अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा लगा हुआ है, B1 B2 उनके पास है, वो अमेजोन और पेपैल की आईडी कैसे बना सकते हैं। आप यूएस एक बार जाएंगे, सबसे पहले आपको वहां पर एक बैंक अकाउंट खोलना है, पर्सनल बैंक अकाउंट खोलना है। इनफैक्ट उसकी सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में डाली हुई है sunnyali.com/itin के अंदर, या फिर sunnyali.com/id आप देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। तो अगर आप वहाँ पे किसी भी बैंक में जाते हैं, उनको कहते हैं मुझे पर्सनल बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक वाले तंग करेंगे, परेशान करेंगे, बोलेंगे कि आईटिन कहाँ है, आपकी टैक्स आईडी कहाँ है। कुछ बैंक बोलेंगे ओके हम बना देते हैं, अगर आपके पास $5,000 है या $2,000 है, $500 वाले भी बैंक मिल जाएंगे आपको। डिफरेंट बैंक, डिफरेंट बातें, डिफरेंट रूल्स। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बैंक बोलेंगे जी पहले टैक्स आईडी लाएं तो फिर अकाउंट खुलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ बैंक्स आसानी से खोल देंगे, कुछ तंग करके खोलेंगे। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, तो आईटिन लेने के 4 तरीके हैं, वो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में मेंशन किए हैं, sunnyali.com/itin इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप वहां देख लीजिएगा वो 4 मेथड्स क्या है, आईटिन कैसे मिल सकता है। तो या तो आपने यूएस की एलएलसी खोली है तो आईटिन आपका आईनी हक है, वो आपको साल के एंड पे टैक्स रिटर्न के टाइम पे मिल जाएगा। या पाकिस्तान से एज अ फ्रीलांसर अगर आपने अप्लाई किया है, आईआरएस की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ फॉरेनर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट भी देख लीजिएगा। लेकिन जो सबसे आसान तरीका मुझे समझ आता है वो ये कि आप बैंक अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, मुश्किल से खुलेगा, कुछ बैंक तंग करेंगे, कुछ आसानी से खोल देंगे, लेकिन एक बार बैंक अकाउंट खुलवा लें आप। उसके बाद आप नियरेस्ट आईआरएस के ऑफिस में जाएं, उनको बोलें ये देखिए जी मेरी बैंक स्टेटमेंट है, मुझे आप प्लीज आईटिन नंबर इशू कर दें। वो आपको आईटिन नंबर इशू कर देंगे। ये है आपकी टैक्स आईडी, जस्ट लाइक एसएसएन। इस आईटिन नंबर के आने के बाद आपको चाहिए एक एड्रेस, वो मामू का हो, अंकल का हो, जिसका भी हो, आप एक एड्रेस ले लीजिए। और अगर आपके में मामू, अंकल, भाई किसी का भी एड्रेस नहीं है तो ठीक है, फिर आप उस केस में यूपीएस वालों का एक यूनिक एड्रेस ले लें। वो पीओ बॉक्स आता है, लेकिन उसको आप एज अ सूट नंबर 1111 फ्लाइन स्ट्रीट नंबर करके यूज कर सकते हैं। यूएसपीएस वालों का भी पीओ बॉक्स आता है जिसको सूट नंबर करके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूएसपीएस का एड्रेस बिल्कुल नहीं यूज करना चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ यूपीएस का एड्रेस यूज करना चाहते हैं। तो आपके अगर वो एड्रेस ले लेते हैं, अब चाहिए आपको उसके ऊपर एक यूटिलिटी बिल। अगर सूट नंबर है यूपीएस वालों का, ऑफ कोर्स आप उस पर यूटिलिटी बिल अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए किसी का घर का एड्रेस है तो वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी का रियल एड्रेस आपको मिल जाता है, उस पे आप एक यूटिलिटी बिल मंगवा लेते हैं। एक यूटिलिटी बिल इंटरनेट का भी हो सकता है, फोन का भी हो सकता है, किसी किस्म का बिल है। लोग तो बना भी लेते हैं, लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ एक बिल्कुल जेन्युइन मेथड की। अगर आप एक जेन्युइन मेथड यूज करना चाहते हैं, आप किसी किस्म की कोई नकली डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं असली काम हो, तो ठीक है, आप एक रियल बिल बनवा लें। अच्छा, अब आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट, एक यूटिलिटी बिल, और अब आपके पास एक एड्रेस भी आ गया है, आपके पास एटीएम कार्ड है, मास्टर वीजा कार्ड आपके हाथ में है इस वक्त, डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड बड़े बैंकों को चल जाते हैं। फाइनल जो आपको चीज चाहिए वो है आइडेंटिफिकेशन। अगर तो आप फ्लोरिडा में हैं, टेक्सास में हैं, न्यूयॉर्क में है, इन 3 स्टेट्स का तो खैर कॉमन हम सबको पता है, ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाता है। बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, कुछ स्टेट्स में बनता है, कुछ में मुश्किल से बनता है, कुछ में तो बनता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इलिनॉइस में तो बिल्कुल नहीं बनता। मैं खुद शिकागो में रहता हूँ और 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मानते डीएमवी वाले, इसलिए कि मैं आइटन पर हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन नहीं हूँ, ना मेरे पास लॉन्ग टर्म कोई वीजा है, तो मैं बगैर वीजे के रहता हूँ अमेरिका में। तो इसलिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं मिल सकता। तो अगर आप फ्लोरिडा टेक्सास का एड्रेस कहीं का ले लेते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन जाएगा। अब हो गए आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। अब आप चाहें तो पेपैल या अमेजोन अपनी एलएलसी के नाम पे खोलें या अपने नाम पे खोलें। अपने नाम पे खोलेंगे वो आईटिन मांगेगा आपसे, आप अपना आईटिन नंबर डालें और उसके बाद अपना मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड डाल लें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आईटिन आ जाता है, वो पाकिस्तान से बैठ के आईटिन अप्लाई कर लेते हैं, आईटिन आ जाता है, एड्रेस होता है, यूटिलिटी बिल मंगवा लेते हैं, बैंक अकाउंट नहीं होता। अच्छा, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता वो फिर ये करते हैं कि वो मामू को कहकर एक, जो जो बिल्कुल 100% जेन्युइन करना चाह रहे हैं, वो मामू को कहकर एक सेकेंडरी कार्ड बनवा लेते हैं अपना। मामू के पास अगर कार्ड है, मामू कहते हैं अच्छा मैं आपको सेकेंडरी कार्ड बनवा देता हूँ, जिसको आप एज अ चार्ज मेथड अमेजोन में यूज कर सकते हैं। ये वायरल टेक्निक्स हैं आइडियली उन लोगों के लिए जिनके वीजे लगे हुए हैं, जो अमेरिका जा सकते हैं। बट एज आई सेड, सिर्फ अमेरिका से ही आइडिया नहीं बनती, आईडी तो आपकी मलेशिया से भी बन जाती है, फिलीपीन से भी बन जाती है,
मोज़म्बिक अफ्रीका से भी बन जाती है, तो श्रीलंका से बन जाती है, आईडियां तो बहुत जगहों से बन जाती है। इनफैक्ट श्रीलंका में पर्सनल बैंक अकाउंट भी खुल जाते हैं। तो अब आप इन सारे मेथड्स को एक्सप्लोर करें, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए थी जिनके पास अमेरिकन वीजे लगे हुए हैं।